तो पहले मैं बता देता हूँ, कुछ रिएक्शन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ। ये जो आपको अलग रिएक्शन बता रहा हूँ, पहला रिएक्शन मैं बता रहा हूँ बेंजोइन कंडेंसेशन। बेटा बेंजोइन कंडेंसेशन होता है, ये आप बता दो बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। और ये इंसर्ट क्या करना आप लोग, तो बेंजोइन कंडेंसेशन इंसर्ट करना, जब एल्डिहाइड कीटोन भी बताए थे तो उसमें आपने साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन पढ़े थे कि नहीं, सुमित बताइए। हाँ सर। तो तो वहाँ साइनोहाइड्रीन का जो, हाँ साइनोहाइड्रीन का जो टॉपिक है उसी में जाके इसको इंसर्ट कर दीजिएगा, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, इट इज कंडेंसेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड टू गिव, क्या बना था देखना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, उसी को क्या बोले थे आपने, बीटा हाइड्रोक्सी नहीं बोलोगे, टू गिव बेंजोइन ही बोलते हैं उसको हम लोग, टू गिव बेंजोइन इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है बता दो, केस एल्कोहलिक केसीएन। तो आप याद करो, एल्कोहलिक केसीएन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। आप याद करो केसीएन का अपने एल्डिहाइड के साथ क्या देखा था, साइनोहाइड्रीन। लेकिन जब आप बेंजल्डिहाइड पे रिएक्शन करवाएंगे वही केसीएन के साथ, मान लो कि आपने केसीएन दे दिया, यहाँ पे मैंने इथाइल अल्कोहल लिख दे दिया, और यहाँ पे मैंने वाटर लिख दिया। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे केसीएन का रिएक्शन अल्कोहलिक मीडियम में ले रहे हो, लेकिन एक्वस मीडियम तो रहेगा ही आपका। ये जैसे होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सुनो। प्रोडक्ट बनेगा आपका CO, CHOH, और ये आपका पीएच, ये इसी को बोलते हैं बेंजोइन, कॉमन नेम है ये। इसको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग। हाँ सर। इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यही होता है आपका बेंजोइन। अब बताइए, जब आपका बेंजल्डिहाइड देगा और केसीएन देगा तो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन मत कीजिएगा, यहाँ पे सीधा बनता है आपका बेंजोइन। मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपका, देखिएगा मैकेनिज्म होता है, ये सिर्फ किसके लिए रिएक्शन होता है, सिर्फ बेंजल्डिहाइड के लिए रिएक्शन होता है आपका। देखिएगा क्या होता है देखना, आपके पास पीएच होता है ये, और एल्डिहाइड होता है ये। तो बेटा साइनाइड क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है कि नहीं, तो साइनाइड पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक किया। अभी सब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये देखना। अब ये क्या हो जाएगा आपका, पीएच के बाद यहाँ पे, सुनिएगा, पीएच के बाद यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा, और यहाँ पे H आएगा। अब मेरे को बता दो साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर विथड्रॉइंग होता है कि स्ट्रॉन्गर डोनेटिंग। देखना, ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लेगा वो, क्योंकि वो एसिडिक स्ट्रेंथ साइनाइड ने बढ़ा दिया उसका। तो प्रोटॉन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, पीएच आ जाएगा ये, और ये OH आ जाएगा, ये साइनाइड आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा। अब ये बता दो न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है ये, बताइए सर, न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है ये। देखिएगा, अब ये इस पे अटैक करेगा। तो बताओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक कर रहा है, तो कंडेंसेशन के जैसे लॉल में बताए थे वैसे कुछ रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं आपको। हाँ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बताइए, पीएच रहेगा ये आपका OH रहेगा, यहाँ पे साइनाइड रहेगा, यहाँ पे आपका O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपका पीएच आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। अब बताओ बेटा, ये साइनाइड ग्रुप विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, तो इसको प्रोटोनेट कर देगा कि नहीं वोल्क ऑक्साइड को। तो देखा, ये प्रोटोनेट कर देगा इसको, तो ये अल्कोक्साइड O माइनस बनेगा, ये CN बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, सब एसिडिक स्ट्रेंथ के चक्कर में प्रोटोनेट हो गया उस पे। अब ये H बनेगा,
ये पीएच बनेगा। अब यहाँ पे कोई बेटा लिविंग ग्रुप आपको दिख रहा है, बताइए। यहाँ पे बेटा लिविंग ग्रुप कौन होता है? तो बेटा लिविंग ग्रुप होता है यहाँ पे साइनाइड। साइनाइड यहाँ से बेटा लिविंग ग्रुप चला गया, आया था वो फिर चला गया, तो देखो ये बना देगा कीटो ग्रुप। ये हो गया आपका OH, और ये हो गया पीएच, ये होता है बेंजोइन। समझ में रिएक्शन कैसे होता है? पहले साइनाइड अटैक करना है, साइनाइड अटैक करने के बाद प्रोटॉन ट्रांसफर करके अब कार्बन आयन बनाना, कार्बन आयन को अटैक करना दूसरा मॉलिक्यूल पे, फिर साइनाइड आप वहां से एलिमिनेट कर देना, कीटो डेरिवेटिव्स में लाके चले आना। हाँ सर। बताइए अंकुर, आपका ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया ये व्यंजन कंडेंसेशन? अब देखिएगा यहाँ हाँ पे क्या सर। होता है। हाँ सुनिए, अब जो बता रहा हूँ यहाँ पे एक चीज गौर से सुनिएगा, वो बता रहा था, देखिए। अब बता रहा हूँ आपका रोल ऑफ साइनाइड क्या क्या था, देखिए। क्या 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 है, देखो यहाँ पे। एज बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो बताइए बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है कि नहीं? देखिए न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो पहला स्टेप में ये गया एज ए बेटा न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में जब प्रोटॉन ट्रांसफर किया गया, ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया ये, इसीलिए प्रोटॉन ट्रांसफर करने में हेल्प मिला। थर्ड क्या क्या ये? बेटा लिविंग ग्रुप था, तो देखो गया वहां पे, अब यहाँ से निकल भी जा रहा है ये, तो बेटा लिविंग ग्रुप होगा। तीनों रोल प्ले कर रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे मैकेनिज्म देखो आप। न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक किया तो बेटा न्यूक्लियोफाइल हो गया। यहाँ से प्रोटॉन देखो, ये प्रोटॉन इधर ले रहा है, यहाँ पे कार्बन आयन बना रहा है, यहाँ पे Pl का ऑक्साइड यहाँ से प्रोटॉन ले रहा है, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग रहा है यहाँ पे, तो देखो ये साइनाइड के चलते हो रहा है ये काम। ये बेट इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया, दैट मेक दिस हाइड्रोजन मोर एसिडिक, इसीलिए चला गया वोल्कॉक्साइड पे। फिर ये रिएक्शन करवाने के बाद क्या होगा, देखो बेटा एज ए बेटा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ये चला गया। मतलब आपने देखा तीन प्रोसेस, तीनों प्रोसेस ये सिर्फ साइनाइड ही कर रहा है ये। एज ए बेटा न्यूक्लियोफाइल, एज ए स्ट्रॉन्गर विथड्रॉइंग ग्रुप, एज ए बेटर लिविंग ग्रुप, तीनों स्टेप करके अपना साइड से ये निकल गया। अब बताइए समझ में आई है बेंजन कंडेंसेशन? और ये स्ट्रिक्टली रिएक्शन होता है सिर्फ बेंजल्डिहाइड का, और कहीं नहीं देखोगे आप। बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद एक रिएक्शन आप लिखिए यहाँ पे, बेंजाइल लिख, बेंजाइल, बेंजाइलिक एसिड रिएजमेंट। बेंजाइल रिएजमेंट बोलते हैं, बेंजाइलिक एसिड रिएजमेंट बोलते हैं हम लोग। या कभी कभी इसको बोला जाता है बेंजाइलिक एसिड रिएजमेंट भी बोलते हैं हम लोग। तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट लिखा रहता है, इसलिए दोनों में लिख दिया, इसलिए कंफ्यूजन मत करना। बेंजाइल होता है क्या, देखो। ये क्या है आपका, ये बताइएगा। बेंजो ये क्या बेंजोइन है कि नहीं? हाँ अब इसको जब हम लोग कंसंट्रेट HNO3, जब आप HNO3 ले लीजिएगा, HNO3 जब लीजिएगा इसको, तो इसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा इसको कीटो में। देखिए क्या होगा, अल्फा डाइकीटोन या बीटा डाइकीटोन? सर। अल्फा डाइकीटोन आ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजाइल, इसी को बोलते हैं बेंजाइल। ये था आपका बेंजोइन, तो बेंजोइन को ऑक्सीडाइज करके ला गए हम लोग किसमें, बेंजाइल में। ये होता है बेंजाइल। अब क्या होता है रिएजमेंट, कहाँ से होता है रिएजमेंट, देखना अभी तो रिएजमेंट नहीं हुआ। अब जब आप यहाँ पे OH माइनस लोगे, अर्जेंटली हीट कर दोगे, तो फिर ये रिएजमेंट में चला जाएगा। रिएजमेंट बनेगा क्या, देखना है यहाँ पे पीएच, ये देखना है ये OH, ये क्या होगा पीएच, और ये क्या होगा COH। बताओ ये एसिड बन रहा है कि नहीं आपका अल्टीमेटली? इसी को बोलते हैं बेंजाइलिक एसिड्स, कॉमन नेम है सब। तो बेंजाइल से बेंजाइलिक एसिड को ही बोलते हैं बेंजाइल एसिड, बेंजाइलिक रिएजमेंट्स, बेंजाइल रिएजमेंट्स। तो बेंजोइन को बेंजाइल में कन्वर्ट करते हैं, फिर बेंजाइल से हम लोग बेंजाइलिक एसिड मारते हैं, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल रिएजमेंट्स। देखो कैसे होता है मैकेनिज्म इसका, देखना।
ये पीएच था, ये क्या था, कीटो ग्रुप था। और बेसिक मीडियम में करोगे तो बेसिक मीडियम में बेटा क्या काम होता है, ओ एच माइनस लोगे तो OH माइनस क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद देखना यहाँ पे कीटो ग्रुप होगा, ये क्या हो जाएगा आपका O माइनस हो जाएगा। और ये क्या होगा पीएच, अब ये क्या होगा पीएच। अब क्या होता है सुनो, ये यहाँ से डबल बॉन्ड को रिस्टोर करने के लिए ये एक ग्रुप को माइग्रेट करवा के इधर भेज देता। रॉन्ग कर दिए कि यहाँ पे OH आना चाहिए था ना। यहाँ पे आप OH लिख लो, यहाँ पे पीएच लिख लो। आपको याद करो, आपको मैंने हाइड्रेट बताया था, एक कार्बन पे दो एच को आप रखे थे नहीं, आपने रैपिडली डिहाइड्रेट करके कीटो बना दिया था, या एल्डिहाइड बनाया था। आपको मैंने जेमिनल डायहाइड बताया था, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया था। तो जेमिनल डायहाइड से आपने एल्डिहाइड कीटोन बनाया था कि नहीं, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, एक्वस बैच के थ्रू, याद करो। तो आप खुद से सोचो, जब OH माइनस एक ही कार्बन पे अटैक किया, तो उस कार्बन पे तो देखो यहाँ पे प्रोटोनेशन करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, जेमिनल डायल्कॉक्स, ये जेमिनल डायहाइड्रोक्सी आ जाएगा। वो स्टे करने वाला नहीं है, इसलिए क्या करेगा, फिर से ये आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिगेन करेगा। अगर आपने यहाँ पे इसको हटाया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसी पे आ जाओगे। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे, ये हटाने के बाद इसको आप ट्रांसफर कर दोगे इस कार्बन पे। तो आपका देखो मैकेनिज्म क्या होगा उसका, थोड़ा एरो देखिएगा, ये जाएगा, ये एज ए सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया। तो जैसे अटैक करेगा तो आपका यहाँ पे देखिएगा O माइनस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा पीएच आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड, और ये OH। आप बताना, एल्कोक्साइड होगा, ये तो स्ट्रॉन्गर बेस है, ये यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा। जैसे प्रोटॉन ले लेगा बेटा आपका, तो मैंने ऐसे इक्विलिब्रियम का साइन दिखा दिया आपको। अब ये क्या हो जाएगा OH, ये क्या हो जाएगा पीएच, ये क्या हो जाएगा COH। तो इसी को बोलते बेंजाइल। यहाँ पे मैग्नेटिक पे चोट्स भी लगता है कभी कभी। तो बेंजालिक समझ में आया कैसे रिएक्शन होगा। बेंजालिक एसिड्स, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स होता है, तो इसमें बेंजालिक एसिड अरेंजमेंट्स हो जाएगा कि नहीं। देखो तो कैसे होगा इसमें, थोड़ा इमेजिन करो ना आप लोग, कि यहाँ पे एक OH माइनस है, यहाँ पे किसी को OH माइनस देंगे, और फिर से आपने एक ग्रुप को माइग्रेट किया था, वैसे ही रिंग को माइग्रेट करेंगे तो रिंग का कंडक्शन आ जाएगा कि नहीं आपका। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ तो। सर ये सर पहला वाला 5 नंबर में बन जाएगा पीछे। ये कैसे था? देखिएगा ऐसे कुछ बनेगा कि नहीं आपका, देखिएगा ऐसे कुछ बनेगा कि नहीं आपका, देखिएगा ऐसे बन जाएगा 5 मेंबर। अच्छा हाँ। और आपका क्या हो जाएगा, एक पे OH रखिएगा और दूसरा पे आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कुछ बनेगा। हम्म। अनमिता समझ में आई है कैसे बनाई है। किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, मैं एक मैकेनिज्म के थ्रू बता दूंगा फिर से इसको। सर इसको मैकेनिज्म दिखा दीजिए ना। दिखा दे, ये समझ में आया, पहले ये समझ में आई है कैसे बनेगा, देखिए देखिएगा, देखिएगा आप लोग, देखिए मैकेनिज्म के थ्रू बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। जैसे बेटा बीटा डाइकीटोन नहीं, अल्फा डाइकीटोन देखना, OH माइनस देखना, तो सीधा देखना बेंजालिक रिएक्शंस। हाँ, लेकिन वो कीटोन में फेनल रिंग रहना चाहिए, अगर नहीं फेनल रिंग होगा तो नहीं आप करवाइएगा। देखो
आप क्या करेंगे, O माइनस और यहाँ से OH और ये कीटो ग्रुप ऐसा कर सकते हो आप, एक पे अटैक करने के बाद। हम्म। उसका बाद क्या होता था, उसके बाद जब मैकेनिज्म जाते थे, यहाँ से क्या होता था, ये ग्रुप जैसे आपका इधर आता था तो इसको ट्रांसफर कर देंगे कि नहीं आप। हाँ। आप जब देंगे तो जैसे ये जाएगा आपका ये, तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्रुप को भगाएंगे वहां से, तो ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे लेके आ गया, मतलब कि इधर मैं बॉन्ड बनाने जा रहा हूँ। अच्छा। ये साइड से कट के कार्बन बाहर निकल जाएगा कि नहीं आपका। हाँ। वो कौन सा ग्रुप रहेगा, OH के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बाहर निकल कार्बोक्सिलिक जाएगा। एसिड। हम्म। और जिस कार्बन पे अटैक कराएंगे वो उस पे अल्कोक्साइड बना देंगे कि नहीं आप। हाँ। देखिए उसको, इसको कनेक्शन को अब चेंज नहीं कीजिए, यहाँ पे 5 मेंबर दे दिया मैंने, और यहाँ पे देखिए मैंने कीटो दे दिया आपको, या ऐसे कर देता हूँ आपको ताकि इजी हो। मैंने इसको कीटो, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया मैंने, और हम्म। ये जो कार्बन ले रहा था ये कार्बन आपका यहाँ पे है, ये कार्बन है, उसी के बीच में बॉन्ड बनाया था ना आपने, हाँ। तो वहां पे आपका आ वो जाएगा ओ एच हो वो है। जाएगा। हाँ। अब आई बात समझ में। हाँ सर, हाँ सर। हम्म। तो बेंजालिक एसिड रिएजेंट समझ में आ गया आपको। हम्म। अब देखिएगा। सर। हाँ बताइए। सर ये सिर्फ फिनाइल ग्रुप रहने से क्यों होता है? फाइनल में क्यों होता है ये। और कोई में क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, आप देखिए बेंजाइलिक एसिड जो होता है आपका, तो यहाँ पे एक टर्म लीजिए बेंजाइलिक, बेंजीन टर्म यूज करेंगे नहीं, बेंजाइलिक बेंजीन यूज करेंगे कि नहीं हम लोग। हाँ सर। दैट्स व्हाई दिस कार्बन मस्ट हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड विद द बेंजाइलिक पोजीशन। वैसे यहाँ पे बेंजीन का रोल क्या है पर्टिकुलर? देखिए, नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे ये बेंजालिक पोजीशन होता है कि नहीं, बेंजालिक पोजीशन होता है कि नहीं, इसको क्या बोलिएगा, इसको बेंजालिक एसिड बोल सकते हैं कि नहीं, इसको बेंजोइक एसिड नहीं बोलिएगा, इसको बेंजालिक एसिड बोलिएगा, क्या बोलिएगा इसको, हाँ बेंजालिक। सर। आप देखिए तो उसी का बेंजीन। हर जगह प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं, बेंजालिक का, आपका देखिए आप। हाँ वो बन रहा है। तो आप देखो, जब यहाँ पे बेंजोइन आता है ना, तो बेंजोइन से जब आता है तो बेंजोइन से ही बेंजाइल बनाते हैं हम लोग, अब बेंजाइल का ही बेंजाइलिक में लेके जाते हैं, इसलिए ये टर्म सीधा एरोमेटिक एल्डिहाइड का ही सारा रिएक्शन। अच्छा, सिर्फ बेंजीन के लिए? हाँ हाँ। आपको जब भी आपको अल्फा डाइकीटोन दे देगा आपको, तो एलिफेटिक पे ये सब काम नहीं कर पाएगा आपसे, ये हमेशा कर पाएगा आपका एरोमेटिक पे, और एरोमेटिक पे जब भी करवाएगा आपको इस तरह का देखेंगे। और एक चीज और देखिएगा, एक चीज मैं और एक चीज बता रहा हूँ आपको, अगर कभी कभी क्या करेगा ना, इसके पारा पोजिशन पे विदड्रॉइंग डोनेटिंग विदड्रॉइंग सब दे देगा, तो बेटा जहां विदड्रॉइंग होगा ना, उसका कार्बोनल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो वो OH माइनस को वहीं पे अटैक करवाइएगा। चलिए, तो कुछ आइडिया लगा आपको कहाँ पे रिएक्शन होगा। तो हाँ पकड़ो सर। आप अल्फा डिकेटन बेंजालिक को, यहाँ पे आपका बेंजालिक रिएजमेंट बता दिए, बेंजोइन कंडेंसेशन बता दिए आपको, और एक रिएक्शन बता रहा हूँ, थर्ड रिएक्शन पर बता रहा हूँ, जितना टाइम अभी एक एक टाइम हो ही गया आपका, टाइम हो ही गया, तब क्या करें। तब एक काम करते हैं, क्लास को मैं हिंट कर देता हूँ, नेक्स्ट संडे जब क्लास लूंगा, या 5 मिनट रुक हो गए, वेटिंग रिएक्शन में बता दो ताकि क्वेश्चन बन जाएगा आपको, फिर मैं नेक्स्ट डे बता दूंगा। सर वीटिक में अगर तो आप एग्री है तो BH3P करके जो होता है ना। हाँ नहीं भाई, अगर बोलिएगा 5 मिनट अगर आप लोग स्टे कीजिएगा तो बेंजाइन कंडेंसेस ये आपको वेटिक रिएक्शन का एक बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन स्मूथली बनते जाएगा, इसलिए बनाना चाहता हूँ मैं आपको। तो बताइए। हाँ सर बता दी। तो वेटिक सर रिएक्शन देखिए नेक्स्ट देखिए। वीक जो मतलब इस वीक जो क्यूटी है उसमें नहीं तो, नहीं, बताइए। सर इस वीक जो क्यूटी में तो अल्कोहल फेनॉल ईथर तक ही है। और फेनॉल तक ही कार्बन। नहीं नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड सब नहीं दूंगा आपको, फेनॉल तक ही आपका है। और जब उसका नेक्स्ट यूटी आएगा उसमें लेयर कीटोन कार्बोक्सिलिक एमिन सबको इंक्लूड करके एक टेस्ट लूंगा, और फिर आपको आगे करूंगा, तो नेक्स्ट संडे जब एडवांस की क्लास लूंगा तो उसमें और भी कुछ नेमो बेस में भी और भी ऐड करने वाला हूँ उसमें, हाँ क्वेश्चन सर दिखाना और चाह रहा हूँ। थर्मो रहेगा। हाँ थर्मोडायनेमिक्स भी रहेगा। चलिए, तो मैं 2 मिनट रुके यहाँ पे, कौन सा कितना प्रोसेस था, ये 3 था, 3 पे मैं लिख रहा हूँ, लास्ट 3 लिख रहा हूँ आपको, एक लिख रहा हूँ मैं वेटिक रिएक्शन, वेटिक रिएक्शन, ये रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विथ
आपने देखा होगा यहाँ पे फॉस्फोरेंस, और इसे बोलते हैं फॉस्फोरस। ये लीड्स टू गिव, क्या बना था आपको देखा होगा आपने, एल्कीन्स। फास्फोरेंस किसको बोलते हैं हम लोग, फास्फोरस। इलीट्स क्या होता है ये बता दो, इलीट्स क्या होता है, रिएक्शन किसके बीच में, वो मैंने बताया लिएट कीटोन का ये। तो फास्फोरेंस क्या होता है देखो, तो ये फॉस्फोरस ट्राइफेनल लीड्स फॉस, एक ही वर्ड है? नहीं नहीं बताइए। सर ये फॉस्फोरस लीड्स एक ही वर्ड है? एक ही वर्ड है ये, ओ, फास्फोरस इलीट बोलते हैं उसको। आप फास्फोरेंस बोलिए या फास्फोरस इलीट बोलिएगा, एक ही चीज है वो। अच्छा। तो ये देखो ट्राइफेनल फॉस्फेन है कि नहीं, ये बताइए, ट्राइफेनल फॉस्फेन है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। हाँ। हाँ सर। तो ट्राइफेनल फॉस्फेन जब लाइएगा आप लोग, तो आप क्या कीजिएगा, कैसे फास्फोरस ये लीड रहता है, देखो सबसे पहले ये इसका दो पार्ट में इसका मैकेनिज्म में जा रहा हूँ, पहले चीज देखिएगा। बेटा ये बता दो, आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है कि नहीं, ये बता दो अल्काइल हैलाइड है कि नहीं है। हाँ। और इस पे अगर हम लोग ट्राइफेनल फॉस्फेन लेंगे तो यहाँ पे इसको जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है ये इस पे अटैक कर देगा कि नहीं। हाँ। अटैक करने के बाद आपका यहाँ पे जब CH2 रहेगा तो इस पे PPH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हम्म। अब क्या करेंगे देखना, यहाँ पे जब आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा, आपको मैंने जब GOC पढ़ाए थे या कहीं पढ़ाए थे, अनिमित्रा याद होगा, कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहने के चलते इस हाइड्रोजन का जो वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो जाता है कि नहीं। हाँ, वो निकल जाएगा। तो वही क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई अल्काइल लिथियम लेंगे, कोई स्ट्रॉन्गर बेस लेंगे आपको, कोई स्ट्रॉन्गर बेस लेंगे, जैसे मान लीजिए कि एन ब्यूटाइल लिथियम लेंगे, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस होता है कि नहीं, बताइए आप लोग, बताइए। ये जो आपका ये हम्म। एन ब्यूटाइल का जो लिथियम लिए थे, ये डेल माइनस होता है, ये डेल प्लस होता है, ये तो ये यहाँ से प्रोटॉन को क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। जैसे हम्म। प्रोटॉन ट्रैप करेगा तो ये क्या होगा, RCH पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये PPH3 पे पॉजिटिव। अब इसमें आप रेजोनेंस दिखा सकते हो यहाँ पे, नहीं दिखा सकते हो। इसी को बोलते हाँ, हैं हम लोग फॉस, ये तो रेजोनेंस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फॉस्फोरेन, इसी को बोलते हैं फॉस्फोरस लीड्स। अच्छा। फॉस्फोरस लीड इसी को बोला जाता है। अब आइए समझ फॉस्फोरस लीड्स। हम्म। आप देखो ये फास्फोरस इलीट जो होगा, जब भी आपको वेटिक रिएक्शन देगा तो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में ये रख के देगा आपको, ये इतना प्रोसेस नहीं देगा आपको, ये रख के देगा, तब पकड़ अच्छा। लोगे फास्फोरस इलीट से वो। हाँ। कभी कभी ऐसे भी रख के दे देगा, तो जैसे देखिएगा ट्राइफेनल फॉस्फेन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो समझना फास्फोरस इलीट से आपका। अच्छा। आप देखना, अब इसका रिएक्शन बता रहा हूँ, ये क्या आपका एल्डिहाइड कीटोन है, हाँ। और ये जो फास्फोरस इलीट बना है इसमें निगेटिव चार्ज था, और फास्फोरस के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, अब ये इस पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हम्म। जैसे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा देखना, यहाँ पे ऑप्शन निगेटिव आ जाएगा, हाँ। ये CHR आ जाएगा आपका, हाँ। इधर PH3 के साथ इधर बॉन्ड बना देगा। ओ, अच्छा। तो तो यही एक्साइड पूछा था आपका। ऐसे हो जाएगा। हाँ रेजोनेटिंग, अब देखिए इसको क्या वो होगा। बोलते हैं ना, बिटाइन। हाँ अब देखिए, बीटाइन। आप साइक्लिक नहीं नहीं आप बताइए, साइक्लिक कंपाउंड बनाया कि नहीं आपके यहाँ पे। हाँ। अब देखिए बॉन्ड कैसे टूटेगा, देखिए इसको चाहिए ऑक्सीजन तो बोला लेके भाग यहाँ से, फास्फोरस को वहां से भगा दिया। अब बताइए बीच में इधर पाई बॉन्ड बन रहा है, उधर फास्फोरस डबल बॉन्ड के भाग रहा है कि नहीं वहां से। हम्म। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका CHR आ जाएगा, और ये फास्फोरस अपना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेके बैठ गया वहां। अच्छा। इस रिएक्शन का जो कंट्रोलिंग फैक्टर होता है, इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स होता है, वो होता है स्ट्रॉन्गर फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो होता है 552 किलो जूल। इतना बेटा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है कि फास्फोरस एलिड जो एल्डिहाइड कीटोन के पास है एल्कीन बनाने के लिए, वो सिर्फ ऑक्सीजन लेने के चक्कर में है। अच्छा। आई बात समझ में, हाँ। ऑक्सीजन लेने के चक्कर में आके वो एल्कीन बना के भाग गया वहां से। तो हम्म। ये आप बोलोगे कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है,
तो जब मैं आपने पढ़ा होगा अल्कालाइडीन साइक्लोअल्केन, आपने पढ़ा होगा मेथालाइडीन साइक्लोअल्केन, इथालाइडीन साइक्लोहेक्सेन पढ़ा होगा आपने। तो जिस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड देना थोड़ा टफ हो जाता है ना, जहाँ पे अल्कीन बनाते हो, लेकिन उस अल्कीन को बनाना आपके लिए थोड़ा जहाँ पे टफ टास्क हो जाता है ना, क्योंकि सेट जब प्रोडक्ट आ जाता है ना आपका बताइए अल्कीन सब में, तो आप जब देखना कि जब आपका टफ चैलेंज हो जाएगा तो वहां पे हम लोग फास्फोरस सिलिट से बना लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको। ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सेनॉन, और ये CH3, और ये क्या होगा CH आधा बॉन्ड क्या हो जाएगा ये। आपको इस तरह का देखना है यहाँ पे, जैसे इसमें लिए थे मैंने वैसे ही एक बता रहा हूँ आपको। हाँ, देखना है यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया, CH ले लिया, और ये P और PH3 ले लिया, बताओ बेटा क्या है यहाँ पे। कुछ ऐसा बनेगा आपका। सर वहां पर वो CH, हाँ सर, डबल बॉन्ड CH और CH3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आपका PO PH3 रहेगा। PH3 हो जाएगा। तो इसका नेमिंग क्या होता है, इसका नेमिंग क्या होता है बताइए। इथालाइडीन इथाइलिडीन साइक्लो पैलेडिन साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन। एक्सेन। अब बेटा बताइए, अब समझ में आ गया होगा कहाँ से होगा ये। हम्म। अगर कहीं भी आप क्वेश्चन देगा तो वेटिंग रिएक्शन पकड़ लोगे आप लोग। हाँ हाँ। और उसके बाद आपको ओजोनलाइसिस करवा देगा, कंडेंसेशन करवा देगा, डजंट मैटर, बट इनिशियल स्टेप हाउ टू आइडेंटिफाई द वेटिंग रिएक्शन समझ में आ गया आपको। हाँ सर। तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा वेटिंग रिएक्शन में, आप बताइए हमको पकड़ लोगे ना वेटिंग रिएक्शन में। हाँ सर सर। जो 4 मेंबर ड्रिंक बना है उसके बाद तो एलिमिनेशन हो रहा है क्योंकि बॉन्ड तो तोड़ रहा है वहां पर। तो सर हम्म। जब एलिमिनेशन होगा वो क्या मतलब सीन या एंटी एलिमिनेशन इसका कोई मैटर करेगा? नहीं नहीं, सिन फिन नहीं पूछेगा आपसे वो कभी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे स्टेरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पे इस पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे। आप देखिएगा, सुनिए बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट जनरल का जो एग्जाम होता है उसमें आप PYQ जो बनाइएगा तो आपको 2020 का या 2018 17 आपका 19 का क्वेश्चन मिलेगा। उसमें वेटिंग रिएक्शन में यही इंटरमीडिएट पूछा था, कौन बनता है कौन नहीं बनता है। आई बात समझ में। यहाँ पे सिन एंटी का आप फोकस मत कीजिए, यहाँ पे सिन एंटी का कोई चांस ही नहीं है, नहीं बनने का चांस है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सर। ठीक है, तब बताइए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हम्म। हाँ सर। आप थोड़ा पकड़ लेंगे आप लोग, उसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा देगा, जो भी करवाएगा, फिर PCC ले लेगा, फिर आगे कंपाउंड बनेगा, तो वो आगे का टॉपिक तो पकड़ लेंगे आप लोग। तो मैं यहीं पे क्लास इन कर रहा हूँ, आपको 3 4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। और भी 1 2 रिएक्शन बचा हुआ है जो मैं आगे नेक्स्ट संडे बोल के और प्रैक्टिस करवाना आपका जे एडवांस का मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन और एल्डिहाइड कीटोन बचा हुआ वो थोड़ा रिमाइंड कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक, ओके और सर। उनके ओके में सर। सिटीजन का तो बता देंगे, चलिए ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है चलिए, गुड। गुड नाइट सर।